तो क्या सच में पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट को मार गिराया? ये टॉपिक काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कैप्टन शिव कुमार जो कि इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं, इंडोनेशिया में उनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करी। उनका क्या कुछ कहना था, आप सुन सकते हो। As brought out by Bapa Tommy Domtomo that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for the military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface to air missiles, BrahMos, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। हम इनके बयान को सुनते हैं तो हमें समझ आता है कि उन्होंने साफ बताया कि हमने एक अपने फाइटर जेट को खोया है। इसके पीछे का कारण था कि जिस तरीके का ऑर्डर गवर्नमेंट ने सेना को दी थी, उसको देखते हुए हमने एक फाइटर जेट को खोया है। हमें यहाँ पे समझना होगा कि भारतीय वायुसेना ने एक फाइटर जेट को खोया है क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगाई थी, जिसे कि हमें डिटेल से समझना जरूरी है। हमें समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ। सो पहलगाम में कैसे मुस्लिम आतंकवादियों ने मासूम हिंदुओं पर अटैक किया, जिसका जवाब भारत को पाकिस्तान को देना था, जिसको देखते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मुस्लिम आतंकवादियों के ठिकानों पर बम बरसाए। भारत की तरफ से जब आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया गया था, जहां पे ये एक ट्राई सर्विस रिस्पॉन्स था, जहां पे तीनों सेनाओं ने रोल प्ले किया था। अब क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है और जब भी किसी तरीके का मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर भी इसमें एंगेज होते हैं और उनके ऑर्डर पर ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाता है। ये अटैक किस तरीके का होगा, किस कैपेसिटी के थ्रू अटैक किया जाएगा, इसके टारगेट क्या होंगे, इसमें किस तरीके का खर्चा आएगा, लॉसेस क्या होंगे, सारी चीजों पर पॉलिटिकल विंग डिसीजन लेती है। नो एनी डाउट, ऑपरेशन सिंदूर के पहले भारत सरकार ने बहुत सारी मीटिंग को कंडक्ट किया था, जहां पे इंडियन आर्मी चीफ, इंडियन एयरफोर्स चीफ और इंडियन नौसेना के जो चीफ हैं, वह इस मीटिंग में अपने अपने आइडियाज को गवर्नमेंट बॉडी के सामने प्रेजेंट करते हैं और प्लान बनाते हैं। यहाँ पे डिसीजन भारत सरकार लेती है, लेकिन यहाँ पे हमारी सेनाओं की एडवाइजरी ली जाती है। यहाँ पे सरकार को इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि जियो पॉलिटिक्स सिनारियो पे किस तरीके का डिसीजन सही होगा। ध्यान में रखा जाता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहीं देश का कोई नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े, हमारी पॉलिसीज किस तरीके की थी और हम किस तरीके की पॉलिसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारे डिसीजन में क्या लॉसेस होंगे, क्या प्रॉफिट होगा, इन सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यही चीजें हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिलिट्री टारगेट्स और टेररिस्ट टारगेट को अलग अलग सेपरेट रखा गया था, जहाँ पे शुरू में प्लान था कि हमारी एयरफोर्स जाकर टेररिस्ट टारगेट पर अटैक करेगी। हालांकि इस तरीके के ऑपरेशन में सबसे पहले एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, पर भारत ने यह डिसीजन लिया था कि केवल वो मिलिट्री को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले वो टेररिस्ट को टारगेट करेंगे। जहां पे हमने किसी भी तरीके के एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस नहीं किया, क्योंकि हमारा टारगेट मिलिट्री को हिट करना नहीं था। पर जब मिलिट्री ने ऑब्जेक्शन लिया और टेररिस्ट का सपोर्ट करते हुए हमारी सेना पर अटैक किया, तो इसी के दौरान हमने हमारा एक फाइटर जेट को खो दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के होते हुए 9 आतंकवादी ठिकानों पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक किया, जहां पे वापस लौटते समय हमने हमारे एक फाइटर जेट को खोया। अब क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री आ चुकी थी, तो पाकिस्तान मिलिट्री को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने उनके 11 एयर बेसेस को उड़ा दिया। हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने कैसे एक बाउंड्री सेट करके रखी हुई थी, जैसे कि हमने पास्ट में भी किया था। 1962 की लड़ाई में कैसे हमने हमारी एयरफोर्स का यूज नहीं किया था, क्योंकि सोचा जाता था कि हम चाइना को नाराज नहीं करना चाहते थे। वहीं कारगिल वॉर में डिसीजन लिया गया कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। दरअसल ये वो सारे कदम है जहाँ पे हम चीज को एक्सेलरेट नहीं करना चाहते, यानी कि लड़ाई को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ये सारे जो डिसीजन है वो पॉलिटिकल डिसीजन है। वहीं हम बात करें मिलिट्री पर्सपेक्टिव की, तो मिलिट्री पर्सपेक्टिव कहता है कि कैसे 1962 के समय हमें एयरफोर्स का यूज करना चाहिए था, कारगिल वॉर में हमें एलओसी को क्रॉस करना चाहिए था। इसी की तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक करने के पहले हमें पाकिस्तान आर्मी पर अटैक करके उनके एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस करना चाहिए था। ये एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव है, लेकिन डेमोक्रेसी में इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती नहीं है। हमें जियो पॉलिटिकल सिनारियो को भी देखना पड़ता है, पॉलिटिकल सिनारियो को देखते हुए मिलिट्री पर्सपेक्टिव को देखते हुए ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ता है। जियो पॉलिटिक्स सिनारियो, डिप्लोमेसी और कहीं चीजें एक्सलेट ना हो जाए, चीजें कितनी एक्सलेट होना सही है, किस चीज को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, पॉलिटिकल विंग इस सारी चीजों पर ध्यान रखती है। यही कारण है कि शुरुआत में हमने पाकिस्तान की मिलिट्री टारगेट को हिट नहीं किया था, केवल आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया। पर जब मिलिट्री पाकिस्तान की इस ऑपरेशन में एंगेज हो जाती है, तो कैसे हमने उन्हें नेस्तनाबूद किया, ये तो दुनिया के सामने है। आज भी आप पाकिस्तान के एयरवेज की सैटेलाइट इमेजेस को देख सकते हो। भारतीय एयरफोर्स ने इतने गड्ढे करे हैं कि उनका कोई भी एयरवेज हमारी रेंज से सुरक्षित नहीं है। हमने इतने ब्रह्मोस बरसाए, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी घुटनों पर आकर सीज फायर के लिए तैयार हुई। यानी कि
कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे जो कि पहले हमारा डिसीजन था और वो सही था कि कैसे हमें केवल टेररिस्ट को टारगेट करना है, हमें पाकिस्तान आर्मी से एंगेज नहीं करना है, जिसके कारण हमने केवल टेररिस्ट को टारगेट किया। लेकिन क्योंकि इसमें पाकिस्तान आर्मी कूद आई, जिसके कारण हमने हमारा एक फाइटर जेट को खो दिया और बाद में हमने पाकिस्तान आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया। सो आई होप यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें समझ आई होगी और काफी कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिला होगा। चीजें समझ आई होगी कि क्यों भारत ने अपना एक फाइटर जेट खोया और कैसे इस फाइटर जेट का बदला लेने के लिए हमने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट उड़ाए। हमने खोया एक फाइटर जेट, लेकिन हमने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट को उनके हैंगर में ही मार गिराया। आई होप वीडियो तो पसंद आई हुई हो, तो मैं काफी सारी चीजें जानने को मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।